नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे मेरे साथ हैं। और अगले आधे घंटे हम जो हैं आपके स्टॉक्स और शेयर मार्केट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। इस खास पेशकश में आपको अपने सवाल हम तक अगर पहुंचाने हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही अपने सवाल यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन प्रशांत, शुक्रवार है लेकिन और ये शुक्रवार थोड़ा सा थोड़ा सा अब फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि बाजार की चाल अगर हम एक बार चेक कर लें तो शुरुआती तेजी पूरी तरह से गायब होती हुई अब दिखाई दे रही है। हालांकि 22,600 के स्तर को अभी भी निफ्टी पकड़े हुए है, लेकिन लाल निशान में अब पूरी तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी बैंक भी आप देख सकते हैं लगभग 80 अंक कमजोर, लेकिन यहाँ भी फ्लैटिश और लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं 150 अंकों की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ। शुरुआत में जो बम्पर तेजी जहां पर हमने बेहतरीन एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखा था, वहां पे भी कमी आती हुई और गिरावट की ओर ज्यादा बाजार घूमता हुआ 1195 नंबर्स जितने स्टॉक से हम देख रहे हैं डिक्लाइन की ओर है। 1074 जो है एडवांसेस की ओर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार के इस मोमेंटम में फिलहाल आईटी स्टॉक्स अगर हम देखें तो खासे हमें प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ तमाम कंपनियां जहां पर खबरों के चलते एक्शन दिखाई दे रहा है, तो उसमें से बजाज फाइनेंस क्लियरली 5% ऊपर। कोल इंडिया हम देख रहे हैं फिलहाल 2.5% तेजी में। ओएनजीसी भी हम देख रहे हैं 2.5% तेजी। लेकिन देखिए भारती एयरटेल, एल&टी, टेक महिंद्रा जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आधे से 1.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उतार चढ़ाव भरा सेशन अगर आज का रहने वाला है, और क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन भी है, अब ऐसे में अगर आपको भी अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं लाइव इस वक्त, और खासतौर से यूट्यूब पर क्योंकि आप हमें बहुत देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शो में भी शामिल करेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हेंसेक्स सिक्योरिटीज के महेश ओझा है और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हैं। दर्शकों के साथ जुड़े उससे पहले जल्दी से एक एक टेक दोनों ही मेहमानों का लेते हैं बाजार की चाल पर। और बताइए महेश, फंडामेंटली अब बाजार आज के सत्र की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती तेजी गवाता हुआ फिलहाल फ्लैट दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली हम अगर देखें तो काफी रनअप के बाद में बाजार में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो एक्सपेक्टेड था मार्केट में। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स से पहले एक बार जैसा कि ट्रेंड रहता है वरीज लास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तो एक प्रॉफिट बुकिंग छोटा मोटा आता है मिड एंड स्मॉल कैप में, और उसके आधार पे ही जो है मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और बाकी सारे अगर फंडामेंटली देखें तो मेटल जो है वो अच्छा परफॉर्म अभी भी कर ही रहा है, बैंकिंग जो है वो ठीक ठाक कर ही रहे। तो ये जो साइकिल है, एक कंसोलिडेशन जोन है जो अपने को देखने को मिलेगा। एक मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग एज यूजुअल आती है इलेक्शन से प्री इलेक्शन से पहले, वो हम लोग देख रहे हैं। बैंकिंग और ये बैंकिंग में स्पेसिफिक देखे कि बैंकिंग में अच्छा खासा मूव कर लिया है, उसके बाद में एक पुल अप हुआ है कि बैंकिंग में थोड़ा सा पुल अप हुआ है। और निफ्टी में भी देखें तो वो एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है। तो अपन यहाँ पे देखें कि भाई मेटल है, ऑटो है, ये अच्छे खासे ऑलरेडी रनअप हो चुके हैं। तो थोड़ा सा इनमें कूल ऑफ जरूर है, बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है। बट यस, मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली। ऊपरी स्तर पर बाजार टिक नहीं पा रहा है। लेवल्स के लिहाज से आपको कौन कौन से अब क्रूशियल लेवल्स लग रहे हैं? निफ्टी में अगर देखें तो ध्वनि 22 ध्वनि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी। यहाँ पे लेवल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली हमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि हमने आज वापस 22,800 का लेवल बनाने की कोशिश करी, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। जो गैप अप हमने देखा था इंट्राडे बेसिस पे, वो गैप यहाँ पे हम क्लोज कर चुके हैं। तो गैप की ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रही है यहाँ पे ऑन द अपसाइड। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी में नीचे सपोर्ट लेवल मुझे जो यहाँ पे खास में लग रहा है तो 22,600, जहाँ पे अभी हमने इंट्राडे बाउंस लिया है। तो 22,600 इवन इंट्राडे चार्ट्स पे भी सजेस्ट करता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी कि वहां पे एक सपोर्ट लेवल कायम है। तो 22,600 22,570 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो हमें वापस एक 100 पॉइंट का गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें 22,470 का लेवल बनता है। तो सपोर्ट लेवल्स काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर है, बट ओवरऑल बाइंग यहाँ पे मिसिंग होती हुई दिख रही है।
हमें टाइम करेक्शन वाइज यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की भी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि आज का जो हमने ओपन करा था वो सस्टेन नहीं करा, वहां से हम नीचे फिसल चुके हैं। बट बैंक निफ्टी में भी लेवल जो है वो 49,100 का लेवल खास करके ध्यान में रखना रहेगा। 49,100 के लेवल के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो 49,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क रहेगा जहां पे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेगा। ऊपर की तरफ 49,500 क्रॉस करने पे ही कोई भी एक बुलिश साइड के ट्रेड यहाँ पे बनते हैं। बट ओवरऑल आज का सेशन मुझे यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव में ही चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो रेंज बाउंड मूव आज दोनों ही इंडेक्स में फिलहाल ध्वनि जी के नजरिए से अहम लेवल्स निचले स्तरों पर याद रखिए। निफ्टी में 22,600, 22,570, यहां से अगर 100 अंकों तक की गिरावट नजर आती है तो 22,470 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बाइंग मिसिंग है। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो 49,500 निचले ऊपरी स्तरों पर एक लेवल है, लेकिन वहां से बुलिश नजरिया बनेगा। बढ़ते हैं आगे, पहले कॉलर को जोड़ते हैं। नवीन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पुणे महाराष्ट्र से। नवीन, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो जी जी जी, एक बताइए। है आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज, 139 क्वांटिटीज है, 695 पे लिया है। ओके। और दूसरा कैपेसाइट इंफ्रा, 670 क्वांटिटीज, 321 पे लिया है। 1 ईयर का होराइजन है मिनिमम। ठीक है, आपने 695 पे आर्कियन केमिकल लिया हुआ है और आपके भाव से नीचे है। और कैपेसिट इंफ्रा आपने लिया हुआ है 320 पे, 20 या 22, 320 पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ध्वनि, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। 695 की बाइंग हम देख रहे हैं आर्कियन केमिकल्स पे, और कैपेसिट इंफ्रा पे भी 320 की बाइंग है। दोनों ही जो खरीदारी है वो थोड़े ऊपरी स्तरों पर है। बताइए क्या राय होगी? यहाँ पे सबसे पहले कैपेसाइट इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक डेफिनेटली एक यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड में है। हमने ब्रेकआउट विटनेस करा है जहाँ पे 290 का लेवल ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करा है। मेरी कैपेसाइट इंडिया में बने रहने की सलाह रहेगी। आप यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 320 से 22 जो आपका खरीद भाव आपने यही टॉप पे ही खरीदा है, वो क्रॉस करने के बाद आपको फर्दर इसके अंदर एक रन अप देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम में बना हुआ है। बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा। नीचे आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा तो यहाँ पे 285 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इस स्टॉप लॉस को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फर्दर यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बट जब तक ये लेवल बरकरार है इसके अंदर हमें कोई भी एक मुनाफा वसूली देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा इनका जो स्टॉक है वो आर्केम केमिकल है, करेक्ट? जी 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 ध्वनि जी, आर्कियन केमिकल। जी बिल्कुल। यहाँ पे इसी स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक ने वापस एक करेक्शन मोड पकड़ा है, तो इसमें से मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। क्योंकि जो इसका रीसेंट सपोर्ट लेवल भी बन रहा था वो कल की सेशन में हमने ब्रेकडाउन होता हुआ देखा है। ये फर्दर आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस आपको यहाँ पे नीचे 590 तक की एक गिरावट देखने को मिलेगी। बट नजरिया अगर आपका लंबा है यहाँ पे तो आप इसके अंदर स्विच कर सकते हैं दूसरी केमिकल कंपनीज में। इससे मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। दीपक नाइट्रेट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नवीन फ्लोरो भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इस काउंटर से आपको निकलने की सलाह और दूसरे केमिकल काउंटर्स जो कि ध्वनि ने बताए हैं उनमें निवेश करने की सलाह दी जा रही है। भोपाल से रमेश कुमार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रमेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं जनाब? गुड मॉर्निंग मैडम जी। जी, मेरा सवाल बीमा डिटेल पे है। मैंने मैडम इसको 1.5 साल पहले लिया था। इसको एक रूरल थीम पे लिया था कि मतलब एक टियर 2 और टियर 3 पे ये रिटेलिंग में बिजनेस करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये क्या लगातार इसके 4 क्वार्टर मैंने देखे, इसमें 3 क्वार्टर उसके लॉस में थे। दिसंबर में कुछ रिकवर किया है। जी सर। और एक आपके एक बड़ा इन्वेस्टर है मिस्टर सौरभ मुखर्जी, उन्होंने भी अपने लिटिल चैंपियंस को ऐड किया था। मैंने इसको पढ़ा, अच्छा लगा मेरे को थीम इसकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रूरल इंडिया की रूरल थीम क्यों नहीं पिकअप हो रही है और ये कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैंने 30 शेयर लिए थे 1950 रुपए में। तो मैं सोचा चाहता हूँ कि आने वाले समय में इंडिया की रूरल थीम कैसी रहेगी और ये कंपनी कैसा काम करेगी मैडम, इसके बारे में सोचना चाहता हूँ मैं। ऑलराइट,
आपने काफ़ी समय तो दे ही दिया है, 1.5 साल आपने लगभग दिया है। फिलहाल आप थोड़ा सा मुनाफे में बैठे हैं, लेकिन महेश, और कितना मुनाफा कमाने की गुंजाइश है? और क्योंकि इनका थोड़ा फोकस इंडियन स्पेसिफिक थीम्स पर है, और अगर हम इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों की बात करें तो क्या यहाँ पर उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए? फिलहाल जो मुनाफा है उसे बांध कर निकल जाना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? और क्यों एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है स्टॉक में, महेश? नहीं, डेफिनेटली अपन अगर देखें तो स्टॉक्स में कुछ क्वार्टर जो है वैसे रिजल्ट दिए जहाँ पे अपने को इन्वेस्टर और ट्रेडर को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। अब स्टॉक में एक वापस से मोमेंटम बन रहा है, और रिजल्ट्स भी जो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है, शायद कंपनी रिजल्ट भी ठीक ठाक पोस्ट कर देगी। तो ये स्टॉक्स के अंदर अपसाइड जो है, इन्होंने वैसे भी काफी टाइम स्टॉक्स के अंदर दे दिया है। तो ये स्टॉक्स के अंदर अपसाइड जो है काफी कुछ आना बाकी है। तो ये इनमें बने रह सकते हैं, और ये अगर इनको एक स्टॉप लॉस चाहिए तो 1870 का स्टॉप लॉस रखिए, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जैसे भी इन्होंने होल्ड किया तो इनका जो लॉन्ग टर्म का व्यू वैसे भी इंटैक्ट रखिए। ये 2500 से 2600 तक के लेवल जो है आपको आने वाले 6 मंथ्स के अंदर दिखा सकता है, और एक आधा रिजल्ट अगर इन्होंने अच्छा पोस्ट कर दिया तो ये उस लेवल को भी सरपास कर देगा। इसमें बने रहने की सलाह रहेगी, और लगता है कि आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स में ये कंपनी जो है डिसेंट नंबर भी पोस्ट कर सकती है। फिलहाल आपको रुकने की ही सलाह स्टॉक में दी जा डॉलर को जोड़ते हैं, हमारे साथ राजेश अग्रवाल हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। राजेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को आरपी टेक 590 शेयर 330 रुपए के रेट में। एक बार फिर स्टॉक का नाम बताएंगे? आरपी टेक टेक राशि पेरिफेरल। ओके ओके ओके, राशि पेरिफेरल्स ना? जी सर। जी जी जी, चलिए पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप मुनाफे में हैं। 330 का भाव बताया आपने। ठीक है, तो इनके भाव से अभी फिलहाल मुनाफे में राशि पेरिफेरल्स में। ध्वनि आपके पास आऊंगा। राशि पेरिफेरल्स यहाँ से कैसा लग रहा है? हम दबाव आज देख रहे हैं स्टॉक पे, लेकिन इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक, बताइए क्या करना चाहिए? यहाँ पे ये मुनाफे में अभी फिलहाल है, तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि जो भी मुनाफा हो रहा है यहाँ पे वो बांध लिया जाए। एग्जिट की सलाह रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन बना चुका है, जहाँ पे 360 का लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से स्टॉक में वापस हमें गिरावट देखने को मिलेगी, जहाँ पे 310 का लेवल नीचे की तरफ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी मुनाफा है उसको बुक करें और इससे एग्जिट कर लें। मुनाफा बांधने की आपको यहाँ पर सलाह मिलती हुई राशि पेरिफेरल्स में। जल्दी आगे बढ़ते हैं, और दीपक नौटियाल का सवाल मैं लूंगी, और इनका सवाल बिरला सॉफ्ट को लेकर है। ध्वनि, इनकी जो होल्डिंग पीरियड है वो केवल 3 महीने की है, और 808 रुपये पे इन्होंने जो है खरीदारी कर रखी है। क्वांटिटी 100 शेयरों की है। बिरला सॉफ्ट की बात हो रही है, 808 की खरीद है और 3 महीने का होल्डिंग पीरियड। ध्वनि जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी ऊपर भाव की खरीद है यहाँ पे इनकी। अगर हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने जहाँ पे एक टॉप बनाया है उन्हीं लेवल्स के पास इन्होंने यहाँ पे खरीद करी है। आज की सत्र में भी अगर हम स्टॉक को देख रहे हैं तो ओवरऑल इसकी 200 की ईएमए के पास स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इनको नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, बट ये फर्दर नीचे जो गिरावट है वो कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। अगर स्टॉक यहाँ पे 618 से 620 का लेवल ब्रेक करता है तो फर्दर इसके अंदर हमें ये गिरावट जो है वो नीचे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, जिसमें 540 के लेवल भी देखने को मिल रहे हैं। नुकसान काफी ज्यादा है, बट इसीलिए हम कहते हैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। इसमें कोई भी एक रिकवरी नहीं देख रही है, एग्जिट की सलाह रहेगी। पर इसमें से एग्जिट की सलाह दी जा रही है, और इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन इतना स्वदेश पर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब और बाजार से जुड़ी तमाम हलचल यहीं पर बने रहे हमारे साथ।